कहते हैं भविष्य को किसी ने नहीं देखा, पर अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल गढ़ने की शक्ति ईश्वर ने सभी को प्रदान की है। हमारे राज्य और हमारे देश के मुस्तकबिल की संरचना का बीड़ा उठाए ये है जामताड़ा जिले के पर्वत विहार में स्थित आश्रम बालिका विद्यालय। ये बच्चियां झारखंड का कल है, वो स्वर्णिम कल जिसकी आस में हमारी सदियां बीती हैं। अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। एक दूसरे के साथ कदम ताल करती ये बच्चियां उन घरों से ताल्लुक रखती हैं जिन घरों के साथ वक्त ने कभी कदम ताल नहीं किया। हमारी ये बच्चियां उन परिवेशों से ताल्लुक रखती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग्स करते हैं और इस विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे व्याकुल रहते हैं कि किस तरह से हम इस विद्यालय में हम एडमिशन ले पाएंगे तो यहाँ से हमको अच्छा माहौल मिलेगा और अच्छा शिक्षा हम हासिल कर पाएंगे। वाकई में यहाँ इस विद्यालय में आकर के बच्चे बहुत मन लगा करके पढ़ते हैं और हम लोग का भी प्रयास रहता है कि अच्छा माहौल इसको दे, अच्छा शिक्षा दे ताकि आने वाले दिन में वे अच्छे देश के एक अच्छे नागरिक बन सके। जामताड़ा जिला प्रशासन ने इन्हें एक अभिभावक के रूप में अपनाया और उन्हें वो परिवेश दिया जहां वो अपनी मेहनत, लगन, शिक्षा के दम पर अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार और अपने समाज को एक बेहतर आयाम दे सके। मैं कंप्यूटर पढ़ के बड़ी होकर एसपी बनना चाहती हूँ। मैं कंप्यूटर पढ़ के बड़ी होकर आईएएस बनना चाहती हूँ। मैं कंप्यूटर पढ़कर स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। यकीन जानिए ये सिर्फ ख्वाब नहीं है, आने वाले वक्त की हकीकत है। हम झारखंड राज्य के स्वर्णिम दौर का गवाह बनने जा रहे हैं। आश्रम विद्यालय जो जामताड़ा अवस्थित है वो अन्य जिलों जो समित के ज़िले हैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छा माध्यम खुला है। यहाँ की जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको अच्छी पढ़ाई यहाँ मुहैया कराई जा रही है और लड़कियाँ अच्छी भी कर रही हैं। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी यहाँ प्राप्त किए हैं और उनका दूसरा एक्टिविटीज़ भी जो है बहुत अच्छा रहा है। आश्रम विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इस पर कल्याण विभाग का विशेष रूप से ध्यान है। राज्यपाल का भी दौरा हुआ है इसमें। जामताड़ा मुख्यतः ग्रामीण परिवेश से पटा पड़ा जिला है। ऐसे में हमारी समझ ये कह रही थी कि आश्रम विद्यालय भी किसी आम आवासीय विद्यालय की तरह ही होगा, पर जब हम विद्यालय के स्मार्ट क्लास में पहुंचे तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्राइवेट स्कूलों की भांति ही अत्याधुनिक तकनीक से बच्चों को कंप्यूटर पर पढ़ते और स्मार्ट क्लास से विज्ञान के रहस्यों का पता लगाते देखना हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य था। हम कंप्यूटर में ऐसे तो बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, फिर इनपुट आउटपुट क्या है वो सब पढ़े हैं। एडसेफ पेन कैसे करना है हम लोग को मैम बताए हैं। पेन, माउस, कीबोर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड। इनिशियली ये बच्चियां बहुत हेजिटेट कर रही थी कंप्यूटर के बारे में, इनको शाब्दिक अर्थ तक नहीं पता था। बट जब धीरे धीरे जब इनसे मैं रूबरू हुई तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कंप्यूटर के प्रति अपनी रुचि दिखाई। ये बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। अभी पेंट पे ये बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, फिर वर्ड पे भी ऐसा ही है। हमारे क्लास 10th की जो बच्चियां हैं वो इस बार CBSE में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम भी देने वाली हैं। उन्होंने इसके लिए प्रोजेक्ट भी खुद बनाया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये बच्चियां आगे चलकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, ऊंचे उड़ना चाहती हैं, अपनी मुराद को, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। यकीन जानिए ये बच्चियां उन गांवों की हैं
जहां शायद बिजली भी नहीं पहुंची है। ये उन जगहों की हैं जहां अंग्रेजी तो क्या हिंदी भी नहीं समझी जाती। स्थानीय बोली और स्थानीय भाषा के दम पर इनकी पीढ़ियां गुजरी हैं, पर आज ये बच्चियां अपनी प्रतिभा के दम पर समाज को अपना लोहा मनवा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटियों को आगे बढ़ाने का, वो निश्चित रूप से अगर आप वहाँ देखें तो लगेगा कि वो साकार हो रहा है। आश्रम विद्यालय आज के मैं कह सकता हूँ जामताड़ा जिला में एक अच्छे विद्यालय के रूप में जो अपने आप को स्थापित कर चुका है। आप जहाँ तक रिजल्ट देखेंगे तो लड़कियों को लगभग मुझे यहाँ तक याद है कि 70% लगभग बच्चियाँ जो थी वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। इस तरह से और भी न सिर्फ पढ़ाई बल्कि दूसरे हुनर का भी वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था किया है। कंप्यूटर भी लड़कियाँ सीख रही हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस हम लोग वहाँ पर चला रहे हैं कल्याण विभाग के माध्यम से, और लड़कियाँ जो बढ़ चढ़ के वहाँ पर हिस्सा लेती हैं और निश्चित रूप से वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं बच्चियाँ। विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करने के लिए लेबोरेटरी, जहां हमने बच्चियों को रसायन विज्ञान की बारीकियों को समझते देखा, सुव्यवस्थित पुस्तकालय जहां सभी विषयों के पुस्तक रखे थे, सरलता से ये कहा जा सकता था कि संपूर्ण माहौल शिक्षा की ज्योति को दिव्यमान करने वाला प्रतीत हो रहा था। आश्रम बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की कक्षाएं संचालित होती। वर्ष 2018 में आश्रम विद्यालय जामताड़ा को पूरे राज्य में कल्याण विभागीय एकलव्य एवं आश्रम विद्यालय मिलाकर स्टेट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 में आश्रम विद्यालय की कुल 46 छात्राएं 10वीं की परीक्षा में शामिल हुई थीं, जिनमें 31 छात्राएं प्रथम श्रेणी से एवं 15 छात्राएं द्वितीय श्रेणी से पास हुईं। वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिले की कुल 16 टुकड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें आश्रम विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो सिलसिला आज भी जारी है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आश्रम बालिका विद्यालय का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2018 में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आश्रम विद्यालय की 2 बच्चियों का चयन हुआ। वर्ष 2017 एवं 2019 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में विद्यालय की बच्चियों को पहला स्थान प्राप्त हुआ। वाकई इन उपलब्धियों पर राज्य के हर किसी शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। ये सब मुमकिन हो पाया है जिला प्रशासन के अभिभावक रवैये के कारण, जहां बच्चियों को घर सा माहौल मिला, जिससे वो आध्यात्मिक व शारीरिक रूप से सशक्त बनी और खुद के साथ अपने गांव और अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुई। जामताड़ा जिले में शिक्षा की अलख को जागृति प्रदान करने वाली आश्रम